निरूंगी नसरुल्लाह के वहाँ पे चली गई पाकिस्तान, उसे नहीं रोक पाए ये लोग। हिंदुस्तान की सीमा, वो इज्जत का काम है, वो इज्जत का काम है। आपका पाकिस्तान, हमारा तो दुश्मन है पाकिस्तान, आपका कैसे हो जाएगा पाकिस्तान? कंपेयर किस लिए करते हो हमारे देश को, ये बताओ। सारे के सारे सारे बीजेपी वाले सिर्फ एक इसी को क्यों दिखाते? वो पागल कुत्ता पड़ा हुआ है, एक मरियल कुत्ता पड़ा हुआ है, देखो वो मुझसे डरा हुआ है। अबे तू बुलडॉग से तो जाके भिड़, बुलडॉग से कंपेयर करना। ठीक है, इनके कहने से मैं अपनी सोच नहीं बदलूंगा, मेरे कहने से अपनी सोच नहीं बदलेंगे, ठीक है। पर लेकिन मेरा जो नहीं कहेंगे, क्यों सच को सच नहीं कहना? नहीं, इसमें ये क्यों कह रहे हो? ये आप कह रहे हैं कि मैं सोच नहीं बदलूंगा। अगर सच कह रहे हैं तो बदलेंगे भाई, सच के साथ बदलेंगे। झूठ दुनिया जो आप उसके साथ हो रहे हैं, जिसको दुनिया कह रही है। मैं वोट देश का भविष्य देख कर दूंगा, जो देश के भविष्य के लिए काम कर रहे हैं, देश की प्रगति के लिए काम कर रहे हैं, उसके लिए वोट दूंगा। प्रधानमंत्री देखते हैं, आपने लोकल एमपी को देख? मैं जी कमल का फूल देखता हूँ। अच्छा, और कुछ नहीं? कमल का फूल। 2024 का इलेक्शन आने वाला है, मोदी जी आएंगे वापस या जाएंगे? बिल्कुल आएंगे जी, बिल्कुल आएंगे मोदी जी। 120% आएंगे, 120% आएंगे। 120 का परसेंट नहीं, 120%। कैसे बता रहे? परसेंट जो कट रहे हैं वो भी आएंगे। अच्छा, कैसे? जो कट रहे हैं, जो जा रहे हैं ना हमसे, वो भी वापसी। क्या क्या काम अच्छा लगा आपको? कौन सा काम बुरा लगा? 9 सालों का। आप देखो, हमसे ज्यादा तो आप जानते हो, आप घूमते अब हमें पता होता तो हम आपके पास थोड़ी ना। नहीं, हमको पता है ना मार्केट में। हम तो चांदनी चौक के अंदर घूम रहे हैं, ज्यादा दिल्ली में घूम रहे हैं। आप आउटसाइड भी जाते हो ना, दिल्ली से आउटसाइड जाते हो नहीं जाते हो? आपको हमसे ज्यादा पता है। आप पब्लिक है, आपको कौन सी? आप हमसे ज्यादा ना, हमसे पूछे, आप खुद अवेयर करो। जिन्हें नहीं पता, जिन्हें नॉलेज, हमें तो पता है। अब हमें अगर हम कुछ बोले, आपके हिसाब से हम सरकार की गुलामी कर? बताओ। नहीं, आप गुलामी नहीं बोला, गलत वर्ड है। सरकार का काम अब चैनल के थ्रू। कोई भी न्यूज वाला सरकार की कोई गुलामी नहीं करता। या फिर हम अवेयर करें कैसे? जो लोग गाली देते हैं, एक मिनट, जो आपके क्वेश्चन करते हैं, जो लोग गाली देते हैं सरकार को, वो लोग मतलब वो ठीक है। जो लोग सरकार की तारीफ करेंगे, वो उनके मतलब खरीदे हुए लोग हैं। तो ये चीज नहीं होता ना। मैं वो नहीं, छोटी सी बात, मीडिया का काम होता है सवाल करना। आपने क्या, अच्छी बात है। पर लेकिन ना, अगर मैं कुछ ऐसी बात बोलूंगा, कुछ लोग उनके सपोर्ट में होंगे, ठीक है। नहीं, आपको भी अधिकार है, विरोध करना उनको भी अधिकार है। मैं विरोध करने में कह रहा हूँ, वो भी आएंगे, इतना बात है, छोटी सी बात है। जो 20% उन्हीं को रखा है ना मैंने। 100% हमारे जो पुराने जो आए थे ना। अच्छा, 4-5 सुनिए, अभी 1 मिनट में, अगर 100% मैंने कैसे बोला वो भी आपको क्लियर करता हूँ। 100% मैंने ऐसे बोला, जो हमारी वोटिंग है ना, बीजेपी वोटिंग है, तो कहीं नहीं जाएगी, वो कहीं नहीं जाएगी, सेम इट इज रहेगी। पर 20% और आएंगे। 20% जो जिन्होंने नहीं दिया था ना, जो विरोधी थे, वो भी आएंगे। दैट्स इट। एक बात बताइए, जो डेटा है उसमें जितना अनएजुकेटेड स्टेट है, वही बीजेपी के पक्ष में ज्यादा है। एजुकेटेड स्टेट बीजेपी के हाथ से बाहर। क्यों? हम एजुकेटेड नहीं है? वी आर नॉट। स्टेट की बात नहीं की बात आपने एजुकेटेड अनएजुकेटेड स्टेट। हाँ जी, अच्छा। साउथ इंडिया एजुकेशन में सबसे आगे, लेकिन बीजेपी वहाँ सबसे पीछे। देखिए, अब इस पे पंजाब वहाँ पे पीछे क्यों हो जाता है? अब ये तो साउथ में आपको जाके पता करना पड़ेगा, इस बारे में उनकी मेंटेलिटी क्या है, उन लोगों को दिख नहीं रहा है, या वो एजुकेटेड होके भी क्या दिखाना? तो काम दिख रहा है ना। क्या चीज़, आप क्या चीज़ है? मतलब पहले नहीं, कौन सा काम बता, किस चीज़ कहते हैं? एक काम गिनाओ। बैंक के अंदर लोग पहले क्या करते थे, कितना मतलब जाम के अंदर। हाँ जी, बोलिए। इजराइल तो आपको दिख रहा है, आप मणिपुर चलो, वहाँ पे मैं तो लेडीज है ना, इनके सामने मुझे पता है। हाँ, जो वहाँ पे कांड होता है वो दिखता आपको। इजराइल में कांड हो रहा है, पहले इंडिया में देखो। बीजेपी की 145 सीटें आ रही हैं, कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो रहा है। और अभी एक भाई साहब कह रहे थे कि वसुंधरा का चेहरा, पार्टी किसी व्यक्ति विशेष के फेस पर चुनाव नहीं लड़ती, पार्टी संगठन के नाम पर चुनाव लड़ती है, जिसमें की संभावनाएं कोई भी मुख्यमंत्री बन सकता है, अपने सीपी जोशी बन सकते हैं, सतीश पूनिया भी बन सकता है, कोई भी बन सकता है, और दिया कुमारी भी बन सकती है। आप वोट किसको क्या देख करके देते? मैं वोट देश का भविष्य देख कर दूंगा, जो देश के भविष्य के लिए काम कर रहे हैं, देश की प्रगति के लिए काम कर रहे हैं, उसके लिए वोट दूंगा। प्रधानमंत्री देखते हैं, आपने लोकल एमपी को देख? मैं जी कमल का फूल देखता हूँ। अच्छा, और कुछ नहीं? कमल का फूल। कांग्रेस थी तो भी हम प्रधानमंत्री को देखते थे, एमपी को कोई नहीं देखता था। आज बीजेपी है, आज भी हम प्रधानमंत्री को देख रहे हैं। इसमें उस समय भी देश खत्म हो रहा था, नहीं हो रहा था, लोग बोला हम एजुकेटेड हैं। आपने बोला हम एजुकेटेड है, तो क्या, इसलिए तो आपसे तो आपको बोला ना, आपको देख करके वोट देना। हमारे लोकल का एरिया है। इस भाई का क्वेश्चन का जवाब दिया। ये लोग कह रहे थे, इन्होंने कहा कि ना प्रधानमंत्री को देख के वोट देते हैं, मतलब इन्होंने बोला। तो हमने कहा, जब कांग्रेस थी उस समय भी लोग प्रधानमंत्री को देख के वोट देते थे, और आज भी प्रधानमंत्री। दोनों टाइम में लोग गलत था। आप अपने लोकल एमपी को देखिए, आपका विकास कौन करेगा? देखिए, आप विकास में मत जाइए, ठीक है ना। जितना विकास में जा रहा है ना, वहाँ मैं गया हुआ हूँ। मैंने कहा ये देखा, आज ना घर पे बैठे बैठे वो फैसिलिटीज़ है ना, वो फैसिलिटीज़ कभी थी नहीं। मतलब जितनी जल्दी से हम लोग ग्रोथ कर रहे हैं ना, अब रही आप कहोगे कि कहाँ ग्रोथ कर रहे हो, तो मैं ये आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि आप ऐसा एक सेक्टर मुझे बताइए जिस चीज़ में ग्रोथ नहीं है। जिस चीज़ में ग्रोथ नहीं है, जैसे एजुकेशन में लगा लो, आप एजुकेशन में लगा लो, बैंकिंग सर्विस में लगा लो, रोड में लगा लो, इलेक्ट्रिसिटी में लगा लो, मतलब किस चीज़ में जो नहीं है, जहाँ पर मतलब विकास नहीं है। ठीक है, इनका जवाब ये भैया दे देंगे। लेकिन अगर विकास की बात करें ना, जिस गांव से मैं आता हूँ आज भी रोड नहीं है, कच्ची सड़क, एम्बुलेंस फायर ब्रिगेड नहीं जाती है। मैं यहाँ खड़ा हूँ। आपको मैं इस चीज़ के लिए बोलता, आप क्वेश्चन कर रहे हो, आप मेरे यहाँ पे कैमरे पे आके अब आप बोलिए कि आपके गांव में विकास नहीं हुआ, कौन सा गांव है, क्या? हजारों वीडियो में बोला। टेक्नोलॉजी की बात का मैं जवाब दे देता हूँ। लगभग जो हमारी सभ्यता मानी जाती है, लगभग 5000 साल पुरानी मानी जाती है।
ठीक है जी, मेसोपोटामिया और अपने मिस्र और इन सब की सभ्यता लगभग 5000 साल पुरानी, मानव का जीवन काल लगभग 5000, वैसे तो 2 लाख साल पुराना है मानव। और उसके बाद इस पिछले 5000 सालों में अगर हम निकाला जाए तो 19वीं सदी से पहले हमारे पास कुछ नहीं था, ना इलेक्ट्रिसिटी थी, ना हमारे पास भाप के इंजन थे। 19वीं सदी से पहले कुछ नहीं था, मात्र तलवार, घोड़े और यही सब चीज़ें होती थी। उसके बाद जब फ्रांस में, पेरिस में और इस बार सब जगह औद्योगिक क्रांति हुई, विकास की शुरुआत हुई, बिजली बनी, बिजली के बाद से लगातार बहुत सारी चीज़ें बनी। जो पिछले 100 सालों में, 150 सालों में, 200 सालों में विकास हुआ है, वो पिछले 2 लाख सालों में नहीं हो पाया था। अगर आप इस चीज़ को कहते हैं कि जी टेक्नोलॉजी हमारी आज बढ़ गई, हमें घर बैठे मिल रहा है, अरे भाई जब टेक्नोलॉजी आ गई है तो वो डेवलप भी होगी। बच्चा पैदा होता है तो बड़े होने के बाद ही उसमें अकल आती है ना। आप उस चीज़ को कह रहे हो कि आज हमें घर बैठे ये चीज़ें मिल गई, पहले क्यों नहीं मिली, पहले क्यों नहीं मिली? अब पहले क्यों नहीं मिली भाई? जब पहले कोई विकास ही नहीं हुआ तो पहले कैसे मिलेंगी? उस चीज़ से अगर आप देखोगे, कॉस्मोस को अगर लेके चलोगे, लाखों साल के मानव है, पहले तो 4 पैरों पे चलता था, धीरे धीरे 2 पैरों पे आया, बोलना शुरू करा। अब आज ये कहते हैं कि जी मोदी राज में तो 9 साल में सारा विकास हो गया, मैं तो बोल भी रहा हूँ, मैं तो चल भी रहा हूँ, मेरे तो टेक्नोलॉजी भी मिल रही है। 2003 से पहले मोबाइल क्रांति नहीं थी भारत में। 2003 से पहले किसी के हाथ में मोबाइल होता था। 94 में मोबाइल लॉन्च हुए थे, उससे पहले मोबाइल ही नहीं थे, तो इसका मतलब देश पिछड़ा हुआ था, कुछ नहीं था। 1974 में जब कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी, इंटरनेट नहीं था, कुछ नहीं था, उसके बावजूद भी इंदिरा गांधी ने पोखरण में परमाणु विस्फोट कर दिया था, तो वो टेक्नोलॉजी ज्यादा कामयाब थी। आज की टेक्नोलॉजी ज्यादा कामयाब है। वो बोल रहे हैं कि 120% वापस मोदी जी आएंगे। इनके बोलने से देखो सर, इनका तो है, कुछ नहीं हो सकता। 120 छोड़ो, ये 240 भी बोल दे, सिर्फ बोलने से सब कुछ होता तो आज पता नहीं कहाँ का क्या आ चुका होता। इनके बोलने से कुछ नहीं होता। जनता भैया आप समर्थन में, ये विरोध? नहीं, कोई बात नहीं, अच्छी बात। देखो मैं तो फैक्ट कहता हूँ, इनकी सोच इनके साथ, मेरे साथ, ठीक है। इनके कहने से मैं अपनी सोच नहीं बदलूंगा, मेरे कहने से अपनी सोच नहीं बदलेंगे, ठीक है। पर लेकिन मेरा जो क्यों सच को सच नहीं कहना? नहीं, इसमें ये क्यों कह रहे हो? ये आप कह रहे हैं कि मैं सोच नहीं बदलूंगा। अगर सच कह रहे हैं तो बदलेंगे भाई, हम झूठ बोल सच रहे के हैं, साथ बदलेंगे। झूठ बोल रहे हैं, झूठ दुनिया जो आप उसके साथ हो रहे हैं, जिसको दुनिया कह रही है। ये बताओ 2014 से पहले कितना कर्जा था अपना देश में? कितना आप बताओ, पता ला करो है आज कितना है? 105 क्या? क्यों हुआ? 155। क्यों हुआ कर्जा? इस विकास में जा रहा है, विकास विकास वही तो बताओ, विकास किसके लिए? वो था तो विकास पहले नहीं होता था, विकास पहले नहीं देखिए बॉर्डर कितना सुरक्षित है। पहले बॉर्डर सुरक्षित नहीं था, पहले बॉर्डर सुरक्षित नहीं था। ये बताओ मुझे, कहाँ फंसे हुए हैं? पाकिस्तान डरा हुआ है, चाइना डरा हुआ है, उसको देख नहीं रहे। पाकिस्तान डरा हुआ है, हाँ ठीक है, पाकिस्तान को तो औकात भी नहीं है हमारा, उसको देखा के वोट ले रहा है हिंदुओं से। क्या बात करते हैं आप? क्या आप सुनना चाहते हो? आप पाकिस्तान से कंपेयर किस लिए करते हो हमारे देश को, ये बताओ। कंपेयर तो नहीं। सारे के सारे बोलो डरा हुआ है। सारे बीजेपी वाले सिर्फ एक इसी को क्यों दिखाते? वो पागल कुत्ता पड़ा हुआ है, एक मरियल कुत्ता पड़ा हुआ है, देखो वो मुझसे डरा हुआ है। अबे तू बुलडॉग से तो जाके भिड़, बुलडॉग से कंपेयर करना। हमेशा एक मरे देश से, जिस पाकिस्तान की कोई औकात नहीं है, उससे हमेशा कंपैरिजन करके अपने आप को बड़ा दिखा देते हो। लोग किसको बता रहे हैं? अमेरिका है बुलडॉग, साउथ कोरिया है बुलडॉग, चीन है बुलडॉग। चीन ने 46,000 किलोमीटर जमीन हमारी कब्जा कर रखी है। बीजेपी के सांसद सुब्रमण्यम स्वामी आप भी कमाल कर रहे हैं, मोदी जी शेर है, अब बात कर रहे हैं आप कुत्तों से लड़ाने की। यार फिर वही बात आप कह रहे हो। मैं यहाँ इस बात को छोड़ो, मैं मोदी जी शेर है, मैं कुछ बोल दूंगा, पता नहीं कहाँ तक वायरल होगी। मैं बताता हूँ कहाँ शेर है वो। शेर मीडिया पे है, ठीक है। हमारा अब बोल ही देता हूँ, बोलना पड़ेगा। सर्कस के शेर है, किसके एंटर पे चलते हैं? अडानी अंबानी के। पटक मुझे ये ठेका चाहिए, ओके साहब मिल जाएगा। पटक मुझे ये वाला ठेका चाहिए, ओके साहब मिल जाएगा। साहब मेरा लोन माफ नहीं हो रहा, ओके साहब माफ हो जाएगा। 12 लाख करोड़ रुपए लाइट ऑफ क्यों कर दिया भैया अडानी का? शेर की अगर इतनी चौड़ी छाती है, 56 इंची सीना है, क्यों डर गए एक उद्योगपति से? किस लिए माफ करा बताओ? अब अगर शेर हैं तो ऐसे शेर होते हैं? शेर होते हैं कि उनकी गर्दन दबोचते कि ले बेटा पहले 12 लाख रुपए करोड़ जमा कर, उसके बाद आगे बात करेंगे। क्यों भैया? ये शेर की क्या करा? पाकिस्तान में स्ट्राइक किया कि नहीं? पाकिस्तान में स्ट्राइक नहीं किया था। पाकिस्तान में मोदी ने किया था, किसने किया था? और जब इंदिरा गांधी ने तो 2 टुकड़े ही कर दिए। कि नहीं? इंदिरा गांधी ने तो 2 टुकड़े ही कर दिए। मैं कह रहा हूँ डंके की चोट पे स्टार्ट की कि नहीं की? ठीक है, की नहीं की? अरे इंदिरा गांधी ने 2 टुकड़े करेगा उसको। अरे 71 को नहीं गिनोगे? 71 को नहीं गिनोगे? सत्ता के लिए टुकड़े हुए, 2 सत्ता के लिए अपनी सत्ता चाहिए थी, इसलिए 2 टुकड़े करे। नहीं राजनीतिक एजेंडा नहीं सब अपने फायदे के लिए करते, अपने देश के लिए करते, देश के फायदे के लिए। देश के फायदे के लिए। अगर टुकड़े नहीं होता तो मजबूत नहीं होता, और कुछ नहीं होता। होने के बाद कमजोर हो गया। कमजोर हो गया बिल्कुल। हमारे यहाँ जीडीपी ऊपर जा रही, फिर भी हमारे भूखे हैं। हमारे जीडीपी ऊपर फिर भी भूखे। बेरोजगारी में बताइए कितने स्तर पे? और एक बात सुनो, बहुत जल्दी आपको खबर मिलेगी पाकिस्तान जो कश्मीर है ना वो भारत का होगा। ये मोदी शेर है इसलिए होगा, ये नोट कर लो आप, नोट करके रखो इस बात को। और सुनो, और बहुत दिन भी ज्यादा दूर नहीं है जब पाकिस्तान भारत का हिस्सा होगा। पाकिस्तान की लड़कियां तो आने लगी भारत में, उसमें को लेके सीमा इधर आई कि नहीं आई? सीमा इधर आई कि नहीं? उसको आप पाकिस्तान में सैकड़ों लड़कियां तैयार बैठी। सीमा इधर को आप घर मानते हैं? मैं ये कह रहा हूँ हमारे देश का बॉर्डर तोड़ के आ गई। अरे नहीं, हमारे देश का बॉर्डर आप कोई बात नहीं, हमारे आ गई ना, हमारी बहू आ गई, बन के रह रही है ना, क्या भी रहेगा। इन वक्तों पे अपनी बहन नहीं दूंगी, नसरुल्ला के वहाँ पे चली गई पाकिस्तान, उसे नहीं रोक पाए ये लोग। हिंदुस्तान की सीमा, वो इज्जत का काम है, वो इज्जत का काम है। क्या बात है? चली गई आपका पाकिस्तान, हमारा तो दुश्मन है पाकिस्तान, आपका कैसे हो जाएगा पाकिस्तान? दुश्मन का कोई भारत में से तो गया, हमारा बेटा है, बाप है,
क्या बात है? लो जी, कर लो बात। खुद ही अपनी मामलों में उलझे हुए, अभी बाप बेटा है और अभी हमारा पाकिस्तान हमारा है। एक बड़ी पुरानी कहावत है, अंधेर नगरी चौपट राजा, टके सिर भाजी टके सिर, तो जैसा राजा वैसी प्रजा। अभी इनसे जो भारत के जो है मुसलमान, इनसे 22 करोड़ है, वो इनसे झेले नहीं जाते। कल को जो 25 करोड़ मुसलमान पाकिस्तान के भारत में आ जाएंगे, उनको ही कहाँ बिठाएंगे? अभी ये कहते हैं कि जी पाकिस्तान के ये कर दिया, पाकिस्तान का वो कर दिया, पाकिस्तान गायब हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। ये पाकिस्तान से ही कंपैरिजन क्यों करते हैं? अरे भैया चीन से क्यों नहीं करते, जापान से क्यों नहीं?